को लेकर के ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहिए। कई बार रंग रूप को लेकर के नाम बिगाड़ करके परिवार ही बिगड़ जाता है, माहौल बिगड़ जाता है, जबकि है सब पुद्गल की लीला। दृष्टि दो आत्मा पर। बदलते देर लगती है, हैं? बोलो जी, जब आपकी शादी हुई थी, हैं? तब का रूप और अब का रूप कितना फर्क पड़ता। अरे 20, 30, 25 साल तो छोड़ो, क्षण क्षण का देख लो, कल का, परसों का, दिन भर धूप में रहे, कभी भोजन नहीं मिला और सब चेंज हो जाता है थोबड़ा। ऐसे में केवल देह दृष्टि नहीं, दृष्टि कै पर हो? आत्म दृष्टि। भो चेतन, दृष्टि आत्मा पर लाओ। वर्णांत भेद विदारण हो। अब वर्ण वगैरह उनको नहीं रहे कुछ भी, और वर्ण वगैरह की दृष्टि भी नहीं रही। परिणाम कसाय निवारण हो, और कसाय परिणामों का निवारण करने वाले कौन? करना क्या है जीवन में? कसाय परिणामों का निवारण ही तो करना है। बात बात में क्रोधाविष्ट होते हैं, बात बात में अभिमानी होते हैं, ये करने लायक काम नहीं है। निष्कसाय वृत्ति जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि। करवो जेवो शू छे? शू छे? करवो जेवो। करने लायक क्या क्या है बताइए? बस एक ही काम करने जैसा है, परिणाम कसाय निवारण हो। कसाय परिणामों का निवारण करो। सब पर्यायों में लगी हुई हैं कसाएं। अभी हम लोग जंगल में सामयिक ध्यान करते हैं बहुत बार। आज की बात है, कम से कम 100 बंदर आ गए। कितने? 100 बंदर। जितने यहां नहीं है उतने इससे ज्यादा, मतलब जितने यहां लोग नहीं है उससे ज्यादा। ऐसे इसको थोड़ा करेक्शन करके बोलने का। अब कोई तो मुनिराज के पास शांति से बैठा है और कुछों में गैंगवार चालू हो गया, एक दूसरे को घुड़की दिखाना चालो। कसाय भाव तो वहां पर भी है। त्रियंच पर्याय में, सिंह की पर्याय में, सब पर्याय में कसाय भाव है। और मनुष्य होकर के फिर वही क्रोध, मान, माया, लोभ, वही कसाय भाव बने रहें, वही अधिकार भाव बना रहे, वही क्रूर परिणाम बने रहें, तो पर्याय की निरर्थकता हो गई। आत्मार्थी सज्जनों, आचार्य देव पूज्यपाद कहते हैं, सिद्ध होना अद्भुत है। और कैसे हुआ जाता है, उसमें क्या होता है, उन्होंने अपनी सिद्ध भक्ति में लिखा। न भावः सिद्धिरिष्टा न निजगुणहत तत्तपोभिर्नियुक्तेः अस्त्यात्मानादिबद्धः स्वाकृतज फल भुक्त क्षयान मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह परमित रूप समाहार विस्तार धर्मा द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुण इतो नान्यथा साध्य सिद्धि। देखिए, अधर में नहीं छोड़ा है, हर चीज समझ सकते हैं आप। सिद्धि मतलब क्या? तो कल कहा था, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्मा की उपलब्धि हो जाना सिद्धि। अब देखो आगे, न भावः सिद्धिरिष्टा, सिद्धि में आत्मा का अभाव नहीं हो जाता। आप सब चैतन्य आत्मा हैं, जीव हैं, एक एक सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं। पंडित जी भी, पंडा जी भी, वो भी जीव हैं। शेर, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, वो भी जीव हैं। स्त्री, पुरुष, वो भी सब जीव हैं। तो कहा है ना भावा सिद्धिरिष्टा, सिद्धि में जीव का अभाव नहीं हो जाता है।
चाहे नेमिनाथ स्वामी मोक्ष गए हों, चाहे आदिनाथ स्वामी, चाहे श्री राम, चाहे हनुमान, जो भी मोक्ष गए हैं, जो सिद्ध हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, वो खत्म नहीं हो गए हैं, अपितु उनके देह, कर्म, विकार वो सब खत्म हुए हैं और वो परम शुद्ध चैतन्य आत्मा सिद्ध लोक में विराजी है। ठीक ना? अभावा सिद्धि, आत्मा का अभाव नहीं होता है। एक दर्शन है जिसकी मान्यता है कि दीप निर्वाण में, जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे ही आत्मा खत्म हो जाता है। नहीं, आत्मा खत्म नहीं होता। आत्मा से विकार निकल गए, क्रोध, मान, माया, लोभ निकल गया है। आत्मा माइनस कसाय बराबर परमात्मा सिद्ध। आत्मा में से क्या निकाल दिया जाए? बोलो, आत्मा में से क्या कम कर दिया जाए कि परमात्मा हो जाए? आत्मा में से कसाय भाव निकाल दिए जाएं, विकार भाव निकाल दिए जाएं, कर्म निकाल दिए जाएं तो परमात्मा हो जाएगा। सोल माइनस पैशन, आत्मा में से कसाय निकालता तो ना अभावा सिद्धि, अभाव नहीं होता है जीव का। और निज गुण हति ना तपोभिर युक्ते, अपने गुणों का नाश करना भी युक्त नहीं है तप के द्वारा। कोई तप करे और गुणों का नाश हो जाए, यही सिद्धि है। तो कहते नहीं, ऐसी सिद्धि किस काम की कि जिसमें ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, सुख आदि का नाश हो जाए। ऐसा नहीं है। अस्ति आत्मा, आत्मा है, अनादिबद्धा, अनादि काल से है और कर्मों से बंधा हुआ है। आप देख लो, जो जो लोग अपने करते हैं, भोगते हैं, उनके कोई ना कोई कर्म के उदय हैं। बिना कर्म के उदय के कुछ नहीं होता है। एक सुखी हो रहा है, एक दुखी हो रहा है, भोगना पड़ता है, यहीं का यहीं भोगना पड़ता है। एक सज्जन कहो हमारे पास आए, कहने लगे मैंने ऐसा किया था, तब मैंने उनको मारा था। उसका परिणाम ये निकला कि मुझे भी 1.5 साल तक पलंग पर पड़े रहना पड़ा। महाराज जी, मुझे भी भोगना पड़ा, मेरा भी पश्चाताप पूरा हो गया। चलो ज्ञानी, तुमको ख्याल तो आया कि हमने ऐसा किया सो ऐसा हुआ। आपको ख्याल आया? हूं सू कहूं छू। यही की बात है ये। अगर जीव को ये ख्याल में आ जाए कि मैं कुछ करता हूं और रिटर्न मुझे भोगना पड़ता है, तो जीवन में काफी सावधानी हो जाए, बहुत सावधानी हो जाए। कदम रखेगा तो सही, लेकिन सोच समझ के फूंक के रखेगा कि किसी का अहित ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। क्यों? उसके नुकसान के बाद फिर मेरा नुकसान होता है, वो कर्म बनता है। तो स्वकृतज फल भुक्त क्षण मोक्ष भागी, स्वयं किए गए कर्मों को भोगने वाला होता है यह जीव। खूब उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं। अखबारों में छपे हुए पुनर्जन्म के उदाहरण आप कई बार सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। अमुक ठाकुर ने अमुक को गोली मार दी, मरवा दिया, वही फिर जन्म लिया। फिर पुलिस को बयान देता है, इसने मारा था, अमुक पेड़ के नीचे ना लाश दबी हुई है, हड्डियां मिल जाएंगी। पुलिस खोजती है, वैसा का वैसा पकड़ा जाता है। ऐसी कहानियां सुनने को मिलती ना अखबारों में कई बार, अब तो टीवी पर भी आने लगता होगा। पुनर्जन्म की कथा है, जीव है, पुनर्जन्म होते हैं। इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है,
अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, इसलिए सावधानी। स्वाकृत फल भुक्त क्षयान मोक्ष भागी। और उन सब कर्मों का नाश हो जाए तो जीव भगवान बन जाए, सिद्ध बन जाए। भगवानों के पीछे लड़ने वालों को एक बात ध्यान में ले लेना चाहिए कि जो भगवान है वो तो भगवान है, हो गए सो हो गए। अब अपने भगवान आत्मा को पहचानो। वे भगवान आदर्श हैं, उनको जान के पूजो, उनके आदर्शों पर चलो और अपने भगवान आत्मा को पहचानो, उसका तिरस्कार मत करो। ये सब भगवान आत्मा है। मनुष्य जैनी हो, अजैनी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जंगल का गाय भैंस और जंगल का शेर और गांव का कुत्ता भी क्यों ना हो, आत्मा तो सब में। इसलिए सिद्ध तो हम जब हों तब हों, लेकिन कम से कम अपने व्यवहार को तो सुधारें। उपसंहार विस्तार धर्मा ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमाण। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जानता है, देखता है। सब लोग जानते देखते हैं। आप लोग जानते देखते हो? क्या जानते हो? हम जानते हैं कि यह गिरनार है। हम जानते हैं कि अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। हम जानते हैं कि जैसे ही प्रवचन हुआ वैसे ही विसर्जन होगा। हम जानते हैं कि उसके बाद ही हमारे भोजन की व्यवस्था हो पाए। जानते कि नहीं? हम आगे का भी जानते हैं और पीछे का भी, और अभी का थोड़ा। ये जो जानन है ना, ये आत्मा का स्वभाव है। एक खंभा नहीं जानता है, एक कैमरा ले जरूर रहा है सब कुछ, लेकिन ये खुद नहीं जानता, मशीन है। तो ज्ञाता दृष्टा है आत्मा, और स्वदेह प्रमाण है। जिस शरीर में हम रह रहे हैं उस प्रमाण आत्मा फैला है। छोटा बच्चा है वह चैतन्य आत्मा, लेकिन अभी उतने शरीर प्रमाण वह आत्मा फैला। जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे ही शरीर के हिसाब से आत्मा के प्रदेश भी फैलते जाते हैं। जैसे दीपक होता है, आप जलाओ और छोटे से उसमें रख दो। जैसे यहाँ रख दिया ना दीपक, जला करके और ढक दिया, कितना सा लाइट करता है? इतना सा उस डिब्बे के अंदर। उसको बड़े जार में रखा, बड़ी लाइट करता है। उसको खोल दिया, थोड़ी और ज्यादा लाइट करता है। अगर उसको बड़े कमरे में भी रख दो तो थोड़ी पूरे कमरे में भी रोशनी तो करता है। वैसे ही आत्मा छोटा शरीर पाता है तो छोटा सा बन के रह लेता है, चींटी के शरीर में चींटी जितना। और कभी हाथी जैसा शरीर मिलता है तो उसमें फैल करके भी रहता है। अब बताओ संजय भाई, तुम जन्म से इतने लंबे चौड़े बड़े हो क्या? नहीं। फिर ये 6.5 फुट के और 6 फुट के हो गए, और लंबाई चौड़ाई भी काफी हो गई। अब जो बचपन का शरीर है वो मुश्किल से 1 फुट 1.25 फुट का, और अब 6 फुट का। मतलब है शरीर के पुद्गल बड़े अपने हिसाब से, वैसे ही आत्मा उसमें अपने हिसाब से फैल के रह रहा। पहले बचपन में हमारा कोई कान पकड़ता था तो भी दुखता था, और आज भी कोई कान पकड़े तो दुखता है कि नहीं दुखता? क्यों? आत्मा प्रदेश पहले भी कान में थे, आज भी कान में है। बाल काटता था नाई बचपन में तो काटते हुए बाल नहीं दुखते थे, आज भी नहीं दुखते। क्यों? उनकी एक अपनी अलग तरह की संरचना है। लेकिन केस लॉन्च करो, हैं? दुखना क्या, फिर तो दादा नाना नानी सब याद आ जाएंगे इकट्ठे। केस लॉन्च करो। या तो भेद विज्ञान हो, वीतरागता हो तो सहज प्रवृत्ति से केस लॉन्च हो, नहीं तो चलिए। यह जो है आत्मा संकुचित हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। द्रव्योत्पत्ति वे आत्मा, उत्पाद वे ध्रुवात्मक है, निरंतर चलता रहता है परिणमन। हम एक जैसे रहते नहीं हैं, हमारा आत्मा भी हमारा शरीर भी परिणमन जारी है। और अपने गुणों की उपलब्धि हो जाने का नाम ही सिद्धि है, और कोई काम सिद्धि नहीं है। ऐसे सिद्ध स्वरूप की, निर्मल स्वभाव की जब खबर होती है ना, तो यह ज्ञानी जम्बू स्वामी की तरह
सब कुछ छोड़ करके और आत्म कल्याण के लिए निकल जाता है। चोर कहता है, हे माता, तुम दुखी क्यों होती हो? माँ कहती है, भाई क्या बताएं, मेरा पुत्र सुबह दीक्षा लेने वाला है। ये सब वैभव को ठुकरा रहा है। चोर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरा मुझे भी तो सुनने दो। और जब तत्व चर्चा चोर ने सुनी तो डाकू भी उनके साथ साधु बन गया। ज्ञान हो जाए तो डाकू भी साधु बन जाए, और ज्ञान ना होना तो साधु भी डाकू जैसे काम करे। आत्म तत्व की, मूल तत्व की, वेद विज्ञान की खबर ना होना तो आप देख लो। इसलिए प्रभु से यही प्रार्थना करें कि सम्यक ज्ञान का दीपक जले, सिद्ध स्वरूप की खबर हो, और ऐसे कर्म करें कि जिनका फल भोगने का अवसर आए तो दुखी ना होना पड़े। दुनिया में तो यहीं अपराध करने वाले को पुलिस भी सजा देती है, तुमने करो सो भोगना पड़ेगा, डंडे पड़ेंगे। ऐसे ही कर्म करते हैं, कर्म के उदय आते हैं। बहुत सरल शब्दों में अपन ने आत्मा की शाश्वतता, पुनर्जन्म और अपने कर्म के फल के संबंध में सुना। जब इन सब कर्मों से, विकारों से यह जीवात्मा मुक्त हो तो सिद्ध बने। नेमिनाथ स्वामी सिद्ध हो गए। आज ये मुनिगण उसी तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप भी अपने जीवन में भेदभाव नहीं, भेद ज्ञान के दीपक जलाएं, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की।